जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ नए सीज़न की शुरुआत है। और आपको पता है कि मुल्की और गैर मुल्की हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। दुनिया में जो है वो नई चेंजेस आ रही हैं, नई जो है वो पार्टनरशिप्स डेवलप हो रही हैं। इसके साथ साथ मुल्क के ऊपर क्या इसके असरात हो रहे हैं और हमारे जो एक ज़रूरी मुल्क के तौर पर जो हमारी इकॉनमी से जुड़ी हुई हर चीज़ है वो कहीं ना कहीं से ज़राअत के साथ मुंसलिक है। इसलिए ज़राअत और किसान और इसके साथ साथ आम शहरी का जो ताल्लुक़ है उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म हम इसके ज़रिए आपकी आवाज़ भी पहुंचाते हैं। आपके मसाइल, आपकी जो मदद की जा सकती है उसको किसान मददगार का ये प्लेटफॉर्म आगे लेकर चलता है और आपकी आवाज़ बनकर मुतल्लिका हुकाम से और हर फोरम पे जहाँ पे कि ये आवाज़ सुनी जानी चाहिए वहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो शुरू करते हैं, एक इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पे इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि हालात जो उनसे हैं वो करवट बदल रहे हैं। नंबर एक तो ये है कि जी कुछ डॉलर के ऊपर जो है वो होर्डिंग जिन लोगों ने की थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी, तो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं क्या इनके दूरदर्श असरात होंगे? असल मसला तो ये है कि क्या वो अवामिल थे जिस बिना पर ये तमाम कीमतें बढ़ी और जो शुगर माफिया है या शुगर के जो लोग हैं उन मुंसलिक उन्होंने इस पर काफ़ी पैसे बनाए। जो अफ़गानिस्तान या दीगर पड़ोसी ममालिक को ये शुगर जा रही है इससे फ़ायदा तो उठाया जा रहा है, लेकिन क्या किसान को ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? गंदम के साथ साथ गन्ने की अगर बात करें तो गन्ना एक बहुत ही लंबी फसल है और किसान को काफ़ी इसके ऊपर काम करना पड़ता है और इसके जो मुलवजा अवामिल हैं उसको देखना पड़ता है। और इसके हम देख रहे हैं कि अभी जो मिलीबग और इस किस्म की दिक्कत पेस्ट हैं इनका काफ़ी अटैक हुआ है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो किसान हैं उनकी पेस्टिसाइड्स के ऊपर काफ़ी जो है वो कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन क्या ये कॉस्ट को जो चीनी हम ख़रीदते हैं आम आदमी, तो वो जो कीमत इतनी पे कर रहा है, तकरीबन 195 रुपये को टच कर गई थी चीनी और अब थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये अवामिल बहुत ज़रूरी हैं कि इनको देखा जाए, इनकी जो है वो असबाब जो हैं इसके उसके ऊपर नज़र रखी जाए ताकि ये दोबारा जो है इस किस्म के नासिर ना हों। लेकिन क्या ये उसी कीमत के ऊपर वापस आ जाएगी जो आज से 1.5-2 महीने पहले थी? लेकिन ऐसा कोई जवाब हमें आज तक नहीं मिला। तो इस प्लेटफॉर्म से हम गन्ने के जो काश्तकार हैं, क्योंकि नया सीज़न शुरू हो गया है गन्ने का और क्रशिंग भी अब जो है अक्टूबर में हुकूमत ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने जो मिल ओनर्स हैं उनके साथ बातचीत की है और क्रशिंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्रशिंग जो उनसी है उसमें अगर ठीक कीमतें मिलती हैं, ये इस बात का बहुत ही अहम पहलू होगा कि क्योंकि अभी जो हमें इत्तलात आ रही हैं कि जो गन्ने का सीज़न स्टार्ट हुआ है और गन्ने की जो हार्वेस्टिंग हुई है उसमें अब लोगों ने गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। तो गुड़ की जो कीमत है वो क्योंकि किसान को फ़ौरन मिल जाती है, तो इस और गुड़ के जो असरात हैं वो एक आम आदमी की जेब पे और सेहत पे दोनों में उसमें मेरे ख्याल से बेहतरी है। वो आपकी उस तरह से जिस्म की ऊपर जिस्मानी जो ज़रूरियात हैं या आपकी जो जेब के ऊपर उसका असर आता है, जिस तरह से अभी हुआ है। हमने देखा है कि कसाद बाज़ारी और जो होर्डिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जिस तरह से या स्मगलिंग की जिस तरह से यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ देखी गई हैं उसने इस मुल्क की न सिर्फ के जड़ें कमज़ोर करने की कोशिश की है बल्कि किसान जो कि इसका सबसे ज़्यादा जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसकी जेब के ऊपर भी डाका डाला गया है। तो इसको हम शदीद इसकी मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं कॉटन की। कॉटन की अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले साल जब सैलाब की वजह से कॉटन बहुत बुरी तरह पिटी थी और उसमें हमने देखा था कि किसानों का बहुत नुकसान हुआ था और उस वक्त भी हमने किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से अपने मुतल्लिका जो हल्के थे उनको बताया था कि किसानों के लिए इंश्योरेंस का जो है निज़ाम होना चाहिए। तो इंश्योरेंस तो बिल्कुल ज़रूरी है हर फसल के लिए, हर किसान को करवानी चाहिए और हुकूमत ने ये जो फैसिलिटी है या ये जो एक किस्म की उनका सदेबाब करने के लिए जो मौसमी असरात हो रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी अब अंसर हो गया है इसका, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन खुशकिस्मती है हमारी और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो ऐसे इलाके जहाँ पे कि कॉटन की जो पैदावार थी वो कमी का शिकार थी, वो
हम देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट्स आए हैं और तकरीबन 20% तक ज़्यादा कॉटन इस साल हमें 25% ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसको अब जो मेरे ख्याल से किसानों को इसकी जो कीमत भी है, क्योंकि हमने ये 1.5-2 महीने से हम इसका शोर मचा रहे थे कि जो सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने ऐलान किया था उस पे किसानों को वो नहीं मिल रही, लेकिन अब जो उनके सब्र का दामन जिन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी हार्वेस्टिंग की, पिकिंग की और उसको उन्होंने इसको लेके आगे चले हैं, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब जो जिन लोगों की कॉटन अब आ रही है तो उनको अब बेहतर रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं और कीमत भी अच्छी और इसके आंसर भी अच्छे दिख रहे हैं। आइंदा भी बेशक डॉलर की प्राइस थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि ये एक बेहतर रिज़ल्ट देगी और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। मैंने पहले भी बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको हमें सपोर्ट करना है, हर सूरत करना है ताकि हम इसके चैलेंज से निमट सकें। बाकी जो इसके चैलेंजेस हैं, जो पेस्ट कंट्रोल के मैकेनिज़्म हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसमें किसान मददगार की जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो किसानों को बर वक्त उस बारे में रहनुमाई भी दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स भी अच्छी दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप इस सिलसिले को जारी रखें, हमसे ताल्लुक़ अपना जो है वो ना सिर्फ कि आपका जुड़ा रहे बल्कि हमसे मज़ीद आप इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे एग्री एडवाइज़र्स जो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, कॉल सेंटर के ऊपर, फील्ड के अंदर, वो तमाम के तमाम आपकी जो है वो हर मुमकिन जो है मदद फराहम करने के लिए हैं और वो आपके मददगार हैं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक इनोवेशन की बात करता हूँ। इनोवेशन ये हुई है जी दुनिया में, जो हमने ये देख रहे हैं जो असरात हैं, मौसमी असरात हैं। जैसे अभी देखा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया में टेम्परेचर बढ़ गया है और उससे जो है हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये हो गया है कि अगर खुदा न खास्ता ये 4 डिग्री पर चला गया तो हमारी ये दुनिया जो सी है ये बंजर बन जाएगी। ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया में इस दफ़ा मानसून की बारिशें मेरे ख्याल से 100 साल में सबसे कम हुई हैं और इस वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी रुक गई है और उनको दीगर जो है मुश्किलात का सामना है। इस चीज़ को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिस वजह से ये हो रहा है। एक उसमें से अहम वजह जो उनसी है वो हम देखते हैं कि हमारा पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, केमिकल्स का, सिंथेटिक जिन्हें हम कहते हैं खादों का, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमें चलें सिंथेटिक खादें इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हम 35 किलो का हमने जो 8600 रुपये में एक आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर ग्रीन फॉस्फेट अपने पार्टनर वाइटल एग्री का जो टेस्टेड फार्मूला है जिसे हम 2 साल चेक कर रहे हैं, टेस्ट किया है, उसकी बहुत बेहतर पैदावार आई है। एक जिसे कहते हैं मुतवाज़न खादों का प्लान इस्तेमाल करके हम चाह रहे हैं कि वो तमाम मुल्क के जो काश्तकार हैं उसको उससे फ़ायदा उठाएं, अपनी कॉस्ट भी कम करें और प्रोडक्शन भी ज़्यादा लें। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक इनोवेशन हुई है अभी ओवरसीज़, और एक चीज़ होती है उसे कहते हैं थाइम। और थाइम का जो ऑयल है वो बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है। दुनिया में जो पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं, मैं आपको इजरायली टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि उन्होंने एक इजरायली टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ये काम ये किया है कि थाइम का जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया है। यानी कि कोई सिंथेटिक उसके अंदर नहीं है चीज़, और उसकी जो मिकदार है उसको नॉर्मली वो 40% तक उसके अंदर होता है, उसको कम करके 1% पे ले आए हैं ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हम कहेंगे कि पेस्टिसाइड इसके लिए बना है, और पेस्टिसाइड के थ्रू जो पेस्ट कंट्रोल है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी भी है। हमारी एक पार्टनर हम एक प्रोजेक्ट में शामिल भी हैं जिसमें कि स्मार्ट ट्रैप के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में डॉक्टर आयशा हकीम हैं, उसमें हम एज ए इंडस्ट्रियल पार्टनर भी हैं उसके, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके थ्रू उन्होंने एक बहुत ही सोलर सोल्यूशन बनाया है जिसके थ्रू के हम जो फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई और इस किस्म के जो पेस्ट कंट्रोल है वो बहुत बेहतर किया जा सकता है। उसके बारे में भी आपको अनकरीब एक सेपरेट पूरा एक हम इसके ऊपर एक अपना सेगमेंट करेंगे उनके साथ बैठ के, डॉक्टर साहिबा के साथ। और इस किस्म की इनोवेशन को हमें सपोर्ट करना है। क्योंकि यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए करामत है आने वाले दिनों में।
इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली जी जो बहुत सारा आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत बड़ा जो मसला है हमारा, वो है हमारे बहुत सारे फल सब्जियां वो ज़ाया चले जाते हैं, यानी कि वो पक के गिर जाते हैं या फूड वेस्ट हो जाता है। उसके लिए हमने सोलर ड्रायर लॉन्च किया है अपने पार्टनर अल अनायत ग्रुप के साथ मिलके, जो कि सोलर सोल्यूशन है, यानी कि वो बिजली पे नहीं है, वो डीसी के ऊपर है। उससे फ़ायदा ये है कि तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गया, प्लस आपका आधा टाइम बच जाता है। इसके साथ साथ 100 किलो से लेकर 1000 किलो तक आप घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ये पूरा प्लांट लगा सकते हैं। सोलर सोल्यूशन है, उसकी लाइफ लंबी है, प्लस किसी किस्म की डस्ट नहीं, किसी किस्म के कोई इसके अंदर जो है जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के बरखिलाफ़ जो चीज़ें हैं वो आती हैं जब हम ओपन ड्राइंग करते हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो फल और सब्जियां हैं, जो कि टमाटर हैं, अभी देखें अभी टमाटर की फसल जो है वो आई नहीं है, जो इम्पोर्ट हो रहा था वो बॉर्डर्स बंद हैं, उस वजह से 200 रुपये में टच कर गया है। तो ऐसे टमाटर जब ये 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो था, अगर उनको ड्राई कर लिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत करामत है। तो ऐसे वक्त में जब इनकी कीमत बढ़ती है और सितंबर अक्टूबर में लाजमी बढ़ती है, हमारे पूरा डेटा हमारे पास है, हमने देखा है, तो इसमें हमारी आम आदमी की उसकी दस्तरस में इसको ला सकते हैं। इस सिलसिले में हमारा ये सोलर ड्रायर हाजिर है, इसकी 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, इसकी इंस्टॉलेशन भी होगी, पूरा एक पैकेज आपको देंगे, ताकि आप अपने किसान के तौर पे आप अपने जो आप अजनास पैदा कर रहे हैं, उसमें कॉर्न है, मेज़, मकई की जो है उसको ड्राई किया जा सकता है ताकि बेहतर आपको उसकी कीमत मिले। खजूरें हैं, मोरिंगा पाउडर है, उसको डेवलप करने के लिए आप उसको सुखा सकें। इसके अलावा तमाम जो सब्ज़ियां हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, इन तमाम की जो है वो ड्राइंग की जा सकती है, ताकि आप एक अच्छा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी वो हासिल कर सकें, बजाय इसके कि हमारे फल जो ज़ाया होते हैं, गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी एक बहुत अच्छी एक कोशिश है हमारी किसान मददगार और किसान दुकान की, कि हम अपने जो इनोवेशन है उसको आगे लेके चलें और इससे तमाम मुल्क में जो है वो अपनी फूड लॉस जिसे कहते हैं वो कम से कम करें। लास्ट में जी बात करते हैं तो अब गंदम की है। गंदम का सीज़न आया खड़ा है। किसी भी वक्त जो है वो गवर्नमेंट जो है उसकी बीज की जो कीमत है वो अनाउंस कर सकती है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन की तरफ से। इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी अपने किसान भाइयों के लिए अपनी फैसिलिटी अपने पार्टनर्स के साथ बेहतरीन बीज, तमाम नई वैरायटीज़ तकरीबन और आजमुदा जो हैं, जो कि तकरीबन 60-65 मन तक जिससे फसल ली जा सकती है। हमारी पूरी सर्विस फ्री है इसके लिए। आप हमसे अपना बीज भी बुक कराएं और इसके साथ साथ पूरे सीज़न में आप हमसे इसके बारे में जो आपको रहनुमाई और आगाही चाहिए वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते रहेंगे। ये बीज अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसान मददगार के नंबर पे और अपनी बुकिंग का मतलब ये है कि आप फ़ौरन से उसको ले लें। इसके अलावा हमारी जो सरसों की थी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा सीड है, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की है। अगर आपने देखा हो हमारी पोस्ट में तो उस पर बहुत ही बम्पर क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है और हम ये कोशिश ये कर रहे हैं, बल्कि ये इंशाल्लाह जो हमसे किसान भाई सरसों या कैनोला या सुपर राया इसका बीज ख़रीद रहा है, उसको ना सिर्फ कि हम फ्री में इसके बारे में आगाही देते रहेंगे हमारी ऐप के थ्रू भी, हमारी कॉल सेंटर के थ्रू भी, बल्कि उनकी जो फसल आएगी उसको अच्छे कीमत के ऊपर हम डायरेक्ट कंपनीज़ को, ऑयल कंपनीज़ के साथ उनको बेचने में बड़ी मदद करेंगे, ताकि वो अपनी जो उन मेहनत है उसका सही जो है उनका मुआवजा भी मिले और इसके साथ साथ एक अच्छा और मेयारी अपने मुल्क का तैयारशुदा जो तेल है वो हमारे खानों में इस्तेमाल हो, जिससे ना सिर्फ के ज़र मुबादला के ज़खायर वो बच सकें और इसके साथ साथ हम एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकें। तो ये तमाम चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। कहने का ये मतलब है कि हमने सिर्फ इस मुल्क को ज़राअत में जो है वो ख़ुद कफ़ील नहीं करना, बल्कि इस मुल्क के शहरियों के लिए बेहतर और अच्छा जो खाना है, खुराक है, उसका भी बंदोबस्त करना है और इसके जो माहौल है उसके भी हमने
जो बेहतर से बेहतर बनाना है। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो असरात आ रहे हैं, उसको हमने कम से कम उसके असरात हमारे किसानों तक पहुँचे, हमारी ज़मीनों तक पहुँचे, हमारे माहौल तक पहुँचे। आखिर में जी G20 पे बात कर लेते हैं। G20 का समिट अभी इंडिया में हुआ है और मुझे ये इस मामले में मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम देख सकते हैं जैसे इंडिया ने सऊदी अरब से 2 मुआहदे किए हैं और उन्होंने तमाम जो सरबराहान मुमलिकत आए हुए थे उनकी जो बेगमात थी उनको उन्होंने लेके गए हैं और वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा जिसे वो कहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ का, उसमें उनको दिखाया है कि कैसी एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूसा के मतलब हम जानते हैं वहाँ का चावल यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 17, 18, 16, 92 वहीं से आते हैं। हमारा अपना भी है ये सिलसिला, लेकिन ये बात है कि हमें अपना घर ठीक करना है, हमने अपनी पैदावार बढ़ानी है, तो फिर दुनिया भी हमारी तरफ आएगी। ये एक मैं G20 के समिट को एक खुश आइन इसलिए देख रहा हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटी है, दुनिया हमसे राब्ता कर रही है, हमें इसको लेके चलना है आगे, लेकिन पहले अपने घर को ठीक करना है और घर को ठीक करने के लिए हमें सब मिल के काम करना होगा, क्योंकि अकेली कोई भी जो है वो किरदार वो इसमें नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि हम अपनी इनफरादी सोच को छोड़कर इज्तमाही तौर पर हम अपने मुल्क को आगे न बढ़ाएं। इस सिलसिले में किसान मददगार कॉन्केव एग्री आपके साथ शाना बशाना है और आपको किसी किस्म की भी हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस ताकि आपको लम्हा व लम्हा, हमें बहुत से लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं जी कि हमें ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे जो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हमारी बनी हुई है, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स जो उनसे उनको सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो वक्त पे पहुंच सके। इसके अलावा आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी जो राय होगी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम मुंतज़िर हैं आपकी राय को शामिल करने में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम।